प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत हिंदी साहित्य की कक्षा में हमने कबीर द्वारा रचित साखियों का सप्रसंग भावार्थ किया था। आज हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे या उनके बारे में मैं तुम्हें आंसर बता रही हूँ। कबीर के अनुसार सद्गुरु ने हाथ में क्या दिया? तो इसका आंसर होगा ज्ञान का दीपक। दूसरा है, कबीर के अनुसार सद्गुरु कैसे प्राप्त होता है? तो भगवान की कृपा होती है तब। तीसरा, कबीर ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? तो इसका आंसर होगा ज्ञान की आंधी। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? तो ना इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया है, ना ही कृष्ण की और ना ही प्रेमाश्रयी की। इसका आंसर होगा ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा। कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? अति लघुतरात्मक पहला क्वेश्चन। तो इसका हमें करना है भगवान के स्वरूप का चिंतन करने को, या ये कहें कि परमात्मा के स्वरूप का, क्योंकि ये ज़्यादा आत्मा और परमात्मा इस आधार पर मानते थे, तो परमात्मा का स्वरूप है वो ज़्यादा उचित होगा उत्तर में। तो कबीर ने केवल परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने को कहा है। दूसरा क्वेश्चन, संतो आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? इसमें बताया है, हाँ दूसरा क्वेश्चन, जीवात्मा किससे सभी अपनी पुस्तक में से देखें, क्योंकि बार बार हिलने की वजह से क्वेश्चन, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? तो इसमें पढ़ा था हमने कि कबीर ने इस संसार को सेमल के फूल के समान बताया है, क्योंकि वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है, इसलिए मुरझा जाता है, इसलिए कभी भी संसार है वो नष्ट हो सकता है, इसलिए इसमें सेमल का फूल आएगा। संतो आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है, अर्थात कोई वस्तु होती है उसके ऊपर आरोप लगाकर दूसरी वस्तु जैसा उसे बताया जाता है, तब रूपक अलंकार होता है। तो इसमें जो ज्ञान की चेतना है, जो ज्ञान है, उसके ऊपर किसका? उसके ऊपर है ज्ञान की आंधी, अर्थात आंधी का आरोप लगा दिया गया, तो इसमें होगा रूपक अलंकार है। तो यदि यह आता है कि कैसे है, तो हमें उत्तर बताना होगा कि जो ज्ञान है उसके ऊपर आंधी का आरोप लगाया गया। कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद करना चाहता है? तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब परमात्मा की छवि आँखों में बस जाए तब वह आँखें बंद करना चाहता है। तो सीधा सा उत्तर होगा कवि नेत्रों के भीतर परमात्मा के आने पर नेत्र बंद करने की इच्छा प्रकट करता है। लघुतरात्मक क्वेश्चन, कबीर के अनुसार मूर्ख का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये साधारण सी बात है, हमें अपने जीवन के आधार पर ही इस आंसर को समझा जा सकता है कि यदि हम मूर्ख का साथ करेंगे तो वो हमें अवनति की तरफ ले जाएगा। मूर्खों की संगति है वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमें लिखना है इसका उत्तर, मनुष्य पर संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की संगत होती है उसी के अनुसार उसका व्यवहार हो जाता है। यदि उसकी संगत
मूर्ख व्यक्तियों की होगी तो उसमें अवगुण उत्पन्न हो जाएंगे और उसे हानि उठानी पड़ सकती है, अर्थात उसका पतन होना शुरू हो जाता है। फिर हम जो साखी में उदाहरण आया था वो बताएंगे कि मूर्ख तो लोहे के समान होता है। लोहे का सहारा लेकर यदि नदी पार करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंद यदि केले पर पड़ती है तो कपूर, सीपी पर पड़ती है तो मोती और सर्प के मुख पर पड़ने से विष बनती है, तो इस प्रकार संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है, मूर्ख की संगति का। ये हुआ हमारा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। सभी जो उत्तर हैं उन्हें समझकर करने का प्रयास करें। जीवात्मा किससे मिलने के लिए रात दिन तड़पता है? तो इसका उत्तर होगा जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए रात दिन तड़पता, यहाँ पे शब्द भी गलत है, तो रात दिन तड़पती रहती है, यहाँ पे रहती आएगा। फिर हम इसमें आगे लिखेंगे वह परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है, इस कारण उसे आराम नहीं मिलता है, हमेशा परमात्मा मिलन की इच्छा बनी रहती है। जैसे विरहिणी स्त्री है, वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल होती है, उसी प्रकार आत्मा भी अपनी, या ये कह दें विरहिणी आत्मा भी या विरहिणी जीवात्मा भी परमात्मा से मिलने की लालसा रखती है। अब आगे वाला क्वेश्चन, कबीर की दृष्टि में कौन से लोग कभी नहीं मरते? तो कबीर की दृष्टि में जिनमें परमात्मा का अंश होता है, जिनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है। जीवात्मा शरीर रूपी उपाधि से घिरी रहती है, जिसकी वजह से सांसारिक विषयों से ग्रस्त मानी जाती है। इसलिए आत्मा परमात्मा में जब कोई भेद नहीं होता है तब ऐसे लोग कभी नहीं मरते हैं। ये हुए हमारे लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अब है निबंधात्मक। पठित दोहों के आधार पर गुरु के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमें इसका उत्तर करना पड़ेगा। कबीर ने गुरु की महिमा का बहुत ही महत्व बताया है। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य को परमात्मा का साक्षात्कार कराता है और सांसारिक मोह माया से दूर करता है। गुरु इस प्रकार का उपाय बताता है कि शिष्य, या ये कहें कि आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है। कबीर ने गुरु और गोविंद को एक ही बताया, अर्थात दोनों में भेद नहीं किया, केवल शरीर है उसकी आकृति होती है, या ये कहें कि आकार होता है। गुरु ज्ञान के प्रभाव से अहंकार को भी दूर कर देता है, जिससे सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। परमात्मा से साक्षात्कार करने पर शिष्य को ज्ञान मिलता है तो वह एक दीपक के समान है, अर्थात उजाला देने वाला है। और गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाता है।
लोग अज्ञान, अंधविश्वास और मोह माया या ये कहें कि कर्मकांड की वजह से रूढ़ियों से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन सद्गुरु है वही उन्हें अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। अब है दूसरा क्वेश्चन। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास का मूल भाव लिखिए। तो इसमें बताना होगा कि कबीर ने बताया है कि कमलिनी है वो जल में उत्पन्न होती है, जल में ही खिलती है और आखिर जल में रहते हुए ही मुरझा जाती है। उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा के प्रति आकर्षित होती है। परमात्मा है वो जल के समान है और परमात्मा से ही जीवात्मा का जन्म होता है। जीवात्मा परमात्मा की कृपा पर ही स्थित रहती है, परंतु मृत्यु के बाद जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में सिर्फ आकृति का ही अंतर होता है। यदि परमात्मा मिल जाते हैं तो सांसारिक मोह माया से छुटकारा मिल जाता है। परमात्मा को यहाँ जल के समान बताया गया है, जो नित्य और हमेशा अर्थात हमेशा रहने वाले हैं। जीवात्मा उस कमलिनी के समान है जिसका परमात्मा से ही जन्म और अंत में उसी में विलीन हो जाना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने मीठे बोई माए। इसका हमें काव्य सौंदर्य लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी क्वेश्चन में काव्य सौंदर्य दर्शाना हो या उसका आंसर देना हो तो हम उसका भाव सौंदर्य अर्थात जो पंक्तियाँ दी गई है उसका भावार्थ स्पष्ट करेंगे और फिर हम शिल्प सौंदर्य बताएंगे। शिल्प सौंदर्य में हमें किन किन से उसकी रचना हुई है, अलंकार या काव्य गुण क्या क्या आए हैं, कौन सी भाषा है, ये सब हमें बताना होता है। तो इसका भाव सौंदर्य होगा। इस साखी में कवि ने बताया है कि व्यक्ति सांसारिक मोह माया की तरफ आकर्षित हो जाता है तो वह उसके बंधन में बंध जाता है। पूर्ण रूप से बंधन में बंधने के बाद जब वहाँ से निकलने का प्रयास करता है तो वहाँ से निकल नहीं पाता है। जिस प्रकार मक्खी के पंख गुड़ में लिपट जाते हैं तो वह वहाँ से निकलने का प्रयास करती है लेकिन निकल नहीं पाती है, छटपटाती भी है, सिर भी धुनती है, लेकिन उस मोह माया से दूर नहीं हो पाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी विषयासक्ति से दूर नहीं हो पाता है। इसके लिए उसे ज्ञान साधना का प्रयास करना चाहिए। ये हुआ हमारा भाव सौंदर्य। अब होगा शिल्प सौंदर्य। तो इसमें मक्खी, गुड़, पंख आदि का प्रयोग अन्योक्ति के रूप में किया है। अन्य उक्ति दी गई है, अन्य उदाहरण दिया गया है। इस कारण इसमें अन्योक्ति अलंकार है।
वह अनुप्रास अलंकार भी है। ताली पीटना और सिर धुनना, ताली पीटे सिर धुने, ये दोनों मुहावरे हैं, तो मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। और साथ ही लौकिक उदाहरण, लोक में प्रसिद्ध उदाहरण है कि मक्खियाँ वो गुड़ में लिपट जाती है, तो लौकिक उदाहरण है वह भी प्रस्तुत किया गया है या दिखाई देता है। इस प्रकार से हम इसका शिल्प सौंदर्य लिख देते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान। पार ब्रह्म के तेज के संबंध में क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, कबीर कहते हैं कि परमात्मा के दिव्य रूप का, उसके तेज का हमें प्रमाण किस प्रकार लगाना चाहिए। सिर्फ हम उसका अनुमान यदि लगाएं तो उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। परमात्मा का सौंदर्य यदि हमें समझना है तो हमें अनुभव करना होगा। अनुभव करने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा। जिस प्रकार यदि किसी स्वाद के बारे में गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए तो वह उसके बारे में नहीं बता पाता है, सिर्फ वह उसको अनुभव ही कर सकता है। यदि परमात्मा का साक्षात्कार करना है, उसको अनुभव करना है, तो आत्मा से लगाव करना होगा। आत्मानंद द्वारा ही परमात्मा को महसूस किया जा सकता है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, उसके वास्तविक स्वरूप का हम शब्दों के माध्यम से या ये कहें कि वाणी के माध्यम से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि हमें उनके बारे में जानना है तो हमें किसी वेद ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। हम मन लगाकर उनका ध्यान करें तो सांसारिक मोह माया से दूर होकर तो हम आसानी से उन्हें अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे सारे निबंधात्मक क्वेश्चन हैं और अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, उनके आंसर पूरे हो गए। ये जो आगे का क्वेश्चन है 5 का, निम्नलिखित पद्यांशों की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। इन 4 की करने की अपेक्षा तुम्हें पूरे पाठ का सहप्रसंग भावार्थ करना है, जिस प्रकार मैंने समझाया है, जिसकी वजह से फिर हमें अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई समझ में नहीं आया है क्वेश्चन भावार्थ, तो पुनः पूछ सकते हैं और जितना जल्दी हो सके अपने अध्ययन को सुचारू रूप से शुरू कर दें और इस पाठ की सहप्रसंग व्याख्या व भावार्थ अपने कॉपी में करके ग्रुप पर सेंड करना है। कुछ पूछना हो तो वह भी पूछ सकते हैं। तुम्हें पता है कि समय अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तुम्हें निरंतर
पढ़ना होगा। यदि कहीं समस्या हो तो उसका समाधान भी ज़रूरी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना अध्ययन सुचारू रूप से करें। धन्यवाद।